प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम उपनिषद चालीसा के 29वें श्लोक ही कहूँगा मैं, लेकिन आज थोड़ी चर्चा एक संवाद की करेंगे। एक संवाद है महर्षि याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी का। महर्षि याज्ञवल्क्य बहुत ऊंचे स्तर के महर्षि हुए हैं और आपने सुना होगा कि राजा जनक के दरबार में वो जाते थे और एक बार गार्गी के साथ भी उनका संवाद हुआ और बहुत दक्षिणा में उनको बहुत कुछ मिलता था, बहुत धनी उनका आश्रम हो गया था। उनकी इच्छा हुई कि मैं संन्यास लूँ और दुनिया को छोड़ करके परमात्मा को जानने के लिए जंगल में चला जाऊँ। उनकी दो पत्नी थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। कात्यायनी सांसारिक वृत्ति की महिला थी और मैत्रेयी का आध्यात्मिक रुचि थी उसके अंदर। वो परमात्मा को, आत्मा को जानने की उसकी इच्छा थी। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कि भाई मैं संन्यास ले रहा हूँ, तुम्हारा बंटवारा कर दूँ, आधा आधा बांट दूँ। धन धान्य संपन्न जो उतना जो भी उसके गाँव में थी, सोना चांदी था और सब कुछ था, बहुत कुछ था उनके पास आश्रम में। तो ऐसा करते करते मैत्रेयी ने कहा कि ये तो आप बांट देंगे, लेकिन जो आपने अर्जित किया है आध्यात्मिक ज्ञान और जो आत्मा परमात्मा के अंदर आपकी पैठ है, वो जो संपत्ति है उस पर भी तो हमारा अधिकार है। मुझे इस धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। ये न हम न अमृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम। जिससे मैं अमृतत्व को प्राप्त न कर लूँ उसका मैं क्या करूँ, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे आपको ऐसा उपदेश दीजिए जिससे जो जंगल में आप प्राप्त करना चाहते हैं मैं यही साधना के द्वारा उसको प्राप्त करूं। तो मैत्रेयी को उपदेश देते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, न वारे पत्यु कामाय पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति। हे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, आत्मा की कामना के लिए पति प्रिय होता है। न वारे जाया यही कामाय जया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जया प्रिया भवति। पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। न वारे पुत्रस्य कामाय पुत्रम प्रेम भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रम प्रेम भवति। पुत्र की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, आत्मा की कामना के लिए पुत्र प्रिय होता है। आपने देखा होगा बहुत से पुत्र और पिता के कोर्ट में मुकदमे चलते हैं, दुश्मन बन जाते हैं पुत्र और पिता। आत्मा की कामना के लिए सब होता है। बहुत बड़ा संवाद है ये, बहुत बातें उदाहरण दिए हैं कि धन की न वारे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रेम भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रेम भवति। वित्त की कामना के लिए वित्त, बैंक में पैसा पड़ा है तो पैसे से हमारा मोह है, अब उससे पैसे से हमने ज़मीन खरीद ली, फिर हमारा वो पैसे में से निकल कर मोह वहाँ ज़मीन में चला जाता है। तो ये सारा जो है ये आत्मा के लिए करता है। इसलिए फिर बाद में निचोड़ देते हैं, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो। हे मैत्रेयी, आत्मा ही जानने योग्य है, आत्मा ही सुनने योग्य है, आत्मा ही देखने योग्य है। आत्मा वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम। आत्मा को देखने से, आत्मा को सुनने से, आत्मा को जानने से सब कुछ जाना जाता है। आत्मा को देखने का क्या अभिप्राय है? आत्मा आंखों से नहीं देखी जाती, आत्मा कानों से नहीं सुनी जाती, आत्मा को आत्मा से ही देख सकते हैं। जब आत्मा संसार से
विरत होकर के, अलग होकर के केवल अपने में ठहर जाती है, तो अपने से ही अपने आप आत्मा अपना दर्शन करती है, उसको जानती है। ये इस संवाद में बहुत बड़ा रहस्य जीवन का, आत्मा का, परमात्मा का इसमें समझाया गया है। उपनिषद में इसमें की बहुत बड़ी चर्चा है। सभी को उपनिषद पढ़ने चाहिए और देखना चाहिए कि उपनिषद का जो निहितार्थ है, जो वेद का ज्ञान कांड है, जो वेद का रहस्य है, वो सारे उपनिषदों में ऋषियों ने उड़ेल दिया है। उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। इतना ही इस संवाद का अर्थ है। इति ओम शम नमस्ते।